आपको अफजल साहब ने जो मस्जिद में तकरीर की और जिसमें हज़रत सरकार सैयदना अमीर मुआविया को काफिर कहा, नहीं काफिर उसकी बयान को इनके बयान लाइए। नहीं, बयान मौजूद है, बयान है, रिकॉर्ड है, हाँ लाइए। रिकॉर्डिंग को उसको सुने। कहीं ना कहीं से बेइतदाली आ रही है, जिसकी वजह से आपस में इंतशार पैदा हो रहा है। रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। ये बेइतदाली कहाँ ले जाएगी? बोलो बोलो। रिकॉर्डिंग सुना दी जाए जहाँ पे सुना दी जाए, सुना दी जाए। खाली रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। ये वो लिंक आप लोग भेज रहे थे शरीफ भाई, रिकॉर्डिंग सुना दी जाए और इससे रिकॉर्डिंग सुना दी जाए। हज़रत साहब यहाँ दो मसले हैं। थी बातें तो यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर बातें बढ़ती जाएंगी। बहरहाल जितनी बढ़ाएंगे बढ़ती जाएगी। सैयद साहब किबला से मैं गुजारिश करूंगा, वो साबित नहीं हो पा रहा है, साबित होगा तो हम जो है यहीं पे रुजू करवाएंगे उनसे। नहीं साबित हो रहा है, इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने जो उन पर नाफिज आयद किया है, आपको रुजू करना चाहिए सबके सामने। सैयद साहब किबला ने, सरपरस्त साहब ने। आप बताइए। जुमे की तकरीर में बोला है इन्होंने, और पहली बात तो यहाँ दो बातें आएंगी। एक चीज़ ये आएगी कि जो अली को गाली दिलवाए, तो पहले तो यही मसला आएगा कि आपने एक सहाबी के ताल्लुक़ से ये कहा कि उन्होंने मौलाए कायनात को गाली दिलवाई और उस पर इस्तिदलाल किया मनसब्बा अलीयन। फिर उसके बाद आपने ये इस्तिदलाल में ये कहा कि फिर जो अली को गाली दे वो कौन है। तो आप तो इनकार कर रहे हैं और आप तो जुमे की मस्जिद में बोल रहे हैं। रिपीट कर उनको दे दीजिए ना, उधर दे दीजिए ना, आप पहुँचा। अब सिर्फ इनका मसला नहीं आएगा, जितनी आवाम से काफिर कहलवाया उनसे भी रुजू करवाना पड़ेगा, वरना वो फिर उस हाल में जाएंगे। इतना माइक पर सुन लिया गया है, साहब ने सही कहा, खुद भी कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं, आवाम से कहलवा रहे हैं। अब रुजू का मसला उनके लिए भी आएगा, उनके निकाह जाएंगे सब। अब आवाम भी तौबा करे। अब तो बड़ा मसला आएगा, निकाह का मसला भी आएगा, जिनसे करवाया है काफिर उनसे भी निकाह का मसला आएगा। इसका मतलब ये है गंद बहुत ज़्यादा फैली हुई है। शरीफ भाई बस रहने दीजिए, खामोश हो जाइए, खड़े हो जाइए, कलमा पढ़िए, रुजू करिए, तौबा करिए।
आपको पहले मत दे दीजिए माइक। हजरत एक मिनट रुक जाइए, माइक हजरत शरीफ भाई, हजरत रुक जाइए, मैं पहले माइक- मुझे एक बात अर्ज करने दीजिए। जी माइक दे दो। जी बोलिए। आलिया कादिया बगदादिया के एलामिया के मुताबिक आपको अच्छे से मालूम है कि अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान के बारे में हमारे बुज़ुर्गों का मौक़िफ़ क्या है। वो मुसलमान हैं, वो सहाबी हैं, हज़रत उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा के भाई हैं। ये आपको मौक़िफ़ मालूम है, ये वाज़े तौर पे आपको जो है तालीम किया गया है। और आपने अगर ये जो बयान अभी किया है आपने, इससे साफ ज़ाहिर ये हो रहा है कि आप बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ आपने काम किया, आपने बात करी। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश नहीं बल्कि आपको ये हुक्म देता हूँ कि आप फ़ौरन तजदीद ईमान करें, कलमा पढ़िए और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर बाद में तजदीद निकाह वग़ैरह जो भी हैं वो हम मरासिम जो हैं वो अदा करेंगे। इनको माइक दो इनको। और तमाम अहले सुन्नत जो हैं वो इस बात पे गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मुसलमान वो अपने जो है किए पर पछताता है, दिल से पछताता है और फिर अल्लाह की तरफ रुजू लेके आता है। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़िए, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, मैंने तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर नाजिर जानकर तेरी बारगाह में ये तौबा की कि मैंने सहाबी अमीर मुआविया के शान में ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहे जो मेरे बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।